नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस को सिख समाज नाट्य मंचन, गौरव रैली व कैंडल मार्च का करेगा आयोजन। सिख समाज और विद्या भारती द्वारा 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश का बलिदान दिया था। उनके माता पिता के अलावा 4 पुत्रों ने भी शहादत दी थी। अतः 26 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा वीर बाल दिवस घोषित किया गया। अतः सुबह 9 बजे गुरुद्वारा सुख सागर से गौरव रैली निकाली जाएगी। 6:30 बजे शहीद पार्क पर शहादत पर आधारित नाट्य मंचन पंजाबी रंगमंच पटियाला द्वारा किया जाएगा व नाट्य मंचन के बाद कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। प्रेस वार्ता में विभिन्न गुरुद्वारा अध्यक्ष, समाज पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ समाजजन उपस्थित थे। 20 दिसंबर जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के रूप में तय किया है और तय करने के पीछे भी कारण 21 तारीख से 28 तारीख तक जो हमारे गुरु साहिबजादों की शहादत हुई है उसको लेकर किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 26 तारीख को एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी सिख समाज उज्जैन के द्वारा। उसके बाद नाट्य मंचन का एक कार्यक्रम रखा गया है शहीद पार्क पर, जो कि पंजाब के पटियाला की एक पंजाबी रंगमंच की टीम आ रही है। वो वहाँ पर नाट्य मंचन दिखाएगी जिसमें कि किस तरीके से ज्यादतियाँ की गई थी हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर, और भारत की हमारी संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को कैसे उन्होंने बिखेरने का एक प्रयास किया था, उसका सामना कैसे किया गया, कैसे आप और आज हम सब यहाँ खुली और स्वच्छंद हवा में हैं, इसका सब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके उपरांत सिख समाज द्वारा शहीद पार्क से अपने फ्रीगंज गुरुद्वारे तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपरांत लंगर का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने भी 19 तारीख से 24 तारीख तक स्कूलों में एक दिन इस बात पर, इस विषय पर उद्बोधन या इस जानकारी देने के लिए भी तय किया और वो भी हुआ है और सिख समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हर स्कूलों में, कई स्कूलों में विद्या भारती के, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के हम इस सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और स्कूलों में भी जाकर हमारे सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा, चरणजीत सिंह जी कालरा जी, नारंग साहब, प्रोफेसर मक्कड़ साहब, बिलकेंद्र अरोड़ा जी, ये सब स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहानियाँ, पीछे वाली जो बातें हैं ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते जितने वहाँ पर शिक्षक लोग होते हैं या जो बड़े जो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उनकी आंखों में आंसू देखे गए हैं। इस तरीके से उन्होंने देखा, समझा कि हमें तो ये चीज़ मालूम ही नहीं थी, इतिहास ही नहीं मालूम था कि हमारे देश के हिंदू धर्म के ऊपर इतनी जातियाँ हुई है और देखकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा आप सबसे शहरवासियों से आग्रह है कि आप आइए शहीद पार्क इस नाट्य मंचन को अवश्य देखें और समझें कि हम सब किस जातियों से गुजर कर आज यहाँ पर स्वच्छंद हवा में हैं। ईसाई समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस को लेकर समाजजनों में छाया उल्लास व उत्साह। सभी तैयारियां हुई पूर्ण। पूरे विश्व में ईसा मसीह के जन्मोत्सव को 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। उसी को लेकर शहर के सभी चर्च में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। क्रिसमस पर्व के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कैथोलिक चर्च के फादर बिशप सेबेस्टियन वडेक्कल ने प्रेस से चर्चा कर बताया कि क्रिसमस पर्व पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसी को लेकर उज्जैन के सभी चर्च में तैयारियां हो गई हैं और 13 दिसंबर से सभी ईसाई घरों में क्रिसमस को लेकर गीत गाए जा रहे हैं एवं पूरे हफ्ते अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 24 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि 12 बजे प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के साथ ही 25 दिसंबर को सभी चर्च में प्रार्थना होंगी व सभी लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देंगे। वैसे तो क्रिसमस हम 25 को मनाते हैं। 24 रात 12 बजे से क्रिसमस के धार्मिक कार्यक्रम का शुरुआत है। चर्च में 12 बजे हम प्रार्थना सभा शुरू करते हैं और क्रिसमस मसीह के जन्म से संबंधित हर कार्यक्रम है, करीब 3 बजे तक के चलते रहेंगे और फिर सुबह प्रार्थनाएं 8 बजे और दिन भर लोग दर्शन के लिए आते हैं। शाम को थोड़ा सा कार्यक्रम भी रखा है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं और लोग क्लिप देखने आते हैं, कैरोल के लिए आते हैं, क्रिसमस सिंगिंग है, सब तो है। और फिर घर घर जाके क्रिसमस का संदेश देते हैं, वो तो चलते हैं अभी। पुलिस ने 2 अलग अलग चोरियों का किया खुलासा।
पूर्व कर्मचारी और नौकरानी को किया गिरफ्तार, लाखों के जेवर व मूर्तियां बरामद। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, नगर पुलिस अधीक्षक सचिन परते के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चिबनगंज मंडी जितेंद्र भास्कर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा क्षेत्र में हुई 2 चोरियों का खुलासा कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी गए माल मशरूके को बरामद किया। पहली घटना में दिनांक 10 नवंबर को मंगलनाथ रोड स्थित रामानंद संत आश्रम के मुख्य महंत धार्मिक कार्य से ऋषिकेश गए हुए थे। तब दोपहर 12 से 4 के मध्य दिन दहाड़े अज्ञात व्यक्ति द्वारा आश्रम के मुख्य महंत के कक्ष से परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के ताले की चाबी चुरा कर मंदिर में प्रवेश कर मंदिर में रखे चांदी के लड्डू गोपाल की 3 मूर्तियां, गदा, मुकुट, कंगन, कुंडल, पायल, छत्र, सिक्के आदि चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने मंदिर के पूर्व कर्मचारी से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया समस्त माल बरामद किया गया। वहीं दूसरी घटना में 26 नवंबर को फरियादी की पत्नी ने अपने सोने के जेवर, 2 नग कड़े, 1 नग हार सेट, 1 नग कुंडल का पेंडेंट सेट, 5 नग अंगूठिया, मोती के सेट, 1 नग चेन, डिजाइनर चेन से भरा पर्स बाथरूम में रख दिया था, जिसे दोपहर 12 से 3 के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। चोरी के संदेह में घर में काम करने वाली महिला से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया। उसके कब्जे से चोरी हुए सोने के जेवरात बरामद किए गए। आरोपियों से कुल मशरूका कीमत लगभग 9,50,000 रुपए जब्त किया गया। इस बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया। देखिए, 2 अलग अलग चोरियों का केस था। एक आश्रम की चोरी थी, 10 तारीख की घटना है। इसमें जो आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण उनके जो है जो चीज़ें चोरी हुई थी, और ये दूसरी घटना है कॉलोनी की चोरी है, इंदिरा नगर कॉलोनी की चोरी है। तो इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके काम किया, और इसके तहत जो है अपन ने दोनों के पहले मंदिर की चोरी में और इसमें दूसरी जो इंदिरा नगर की चोरी, दोनों में एक आरोपी को अपन ने हिरासत में लिया। बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी चेक लगाकर लाखों रुपए निकालने वाले 2 आरोपियों को थाना माधवनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना माधवनगर क्षेत्रांतर्गत सेठी नगर उज्जैन के बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पूनम दुबे पति विवेक तिवारी द्वारा दिनांक 15 दिसंबर को रिपोर्ट की गई कि उनकी शाखा में बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी चेक क्लोन तैयार कर दिनांक 13 दिसंबर को रैनी चौको नामक पुरुष के खाते से 4,60,000 रुपए की निकासी अज्ञात व्यक्ति ने की है, जिस पर थाना माधवनगर पर अपराध क्रमांक 644/2022 धारा 420, धारा 467, 468, 471 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिस पर माधवनगर पुलिस टीम द्वारा सेठी नगर बैंक ऑफ इंडिया एवं अज्ञात आरोपी गण द्वारा उपयोग में लाए गए रूट के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज संकलित किए गए एवं उनका सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के उपरांत अज्ञात आरोपियों का सुराग निकालकर पहले आरोपी जो उज्जैन का स्थानीय निवासी है की पहचान कर गिरफ्तार किया गया एवं विस्तृत पूछताछ करने पर उसने बताया कि मजदूर चौराहे पर उसे एक व्यक्ति मिला था जिसने उसे रुपए निकालने के लिए भेजा था। उक्त स्थानीय आरोपी की निशानदेही एवं सीडीआर की मदद से दूसरे आरोपी को एक चेक लगाने के बहाने से बुलवाकर गिरफ्तार किया गया। फिर आरोपी गण से घटना में धोखाधड़ी से निकाले गए 4,60,000 रुपए बरामद किए गए। दूसरा आरोपी हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वर्तमान में मथुरा में निवासरत है। आरोपी से अन्य आरोपीगण एवं चेक क्लोन तैयार किए जाने की जानकारी लेने हेतु पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अभी तक की मिली जानकारी से हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी द्वारा उज्जैन स्थित इंदिरा नगर बैंक, अरविंद नगर बैंक व उसके पूर्व मथुरा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में भी वारदात करना बताया गया। इस बाबत माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया। विगत कुछ दिनों पूर्व सेठी नगर में जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें क्लोन चेक के माध्यम से 4,60,000 रुपए निकासी का मामला आया था। इसमें पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज तलाश किए गए तो एक स्थानीय नागरिक की पहचान हुई जिसको हिरासत में लेकर और पूछताछ की गई थी। तो उसने बताया कि घास मंडी चौराहे पे जो है एक व्यक्ति मिलता था और उसको बोलता था कि वो चलने में सक्षम नहीं है तो उसका जो विड्रॉल करवा के और लेके आ जाए पैसे। तो उसने 4,60,000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए थे। तो जो मोबाइल पे उनका संपर्क हो रहा था उसमें आज एक चेक और लगाने के बहाने उसको बुलवाया था और उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उससे 4,60,000 रुपये की जो धोखाधड़ी वाली राशि बरामद की गई है। इसमें चेक के उसको किसी व्यक्ति ने दिए थे और कौन कौन साथी आरोपी हैं इसके लिए आज उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। हाँ, इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दिखाए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वारदात में इसका आरोपी होना पाया गया है। वो थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी इसने अपराध करना स्वीकार किया।
भारतीय महाविद्यालय में छात्राओं ने किया कृषि आधारित स्टार्टअप। कुलपति ने कहा, युवा ही ला सकते हैं नई क्रांति। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, किंतु चिंता इस बात की है कि हम खेती को रासायनिक खेती बनाते जा रहे हैं। इस चिंता का निदान इस बात में दिखाई देता है कि आज युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप बनाकर भारत में कृषि को फिर से उन्नत करना चाहिए। उक्त विचार विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने भारती कॉलेज में छात्रों के लिए बनाए जा रहे स्टार्टअप इकाई के शुभारंभ प्रसंग पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद सिंह पवार ने कहा कि स्टार्टअप योजना स्वरोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संस्था अध्यक्ष श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ने स्टार्टअप खोलने वाले सभी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश पंड्या ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि भारतीय कॉलेज में प्रत्येक छात्र को स्टार्टअप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आरंभ किया जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर के हेड सीमा दुबे ने स्टार्टअप की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि भारतीय कॉलेज की छात्राओं द्वारा दी वुमेन एग्रो वेस्ट स्टार्टअप इकाई का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें कृषि से निकले अपशिष्ट को उपयोगी स्थान पर सप्लाई किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर नीलम महाडिक ने कहा कि कॉलेज में स्टार्टअप इकाई से जुड़ने को लेकर छात्राओं में विशेष उत्साह है। अतिथि स्वागत स्टार्टअप इकाई की छात्रा कुमारी सलोनी पोरवाल, प्रोफेसर रुचिका त्रिवेदी, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, डॉक्टर खुशबू बाफना, प्रोफेसर हेमलता चौहान ने किया। अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें बच्चों को ये प्रमोट किया जा रहा है कि वो स्वयं का रोजगार निर्माण करें, जिससे दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इस पहल के तहत जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ जो महाविद्यालय है, इन्होंने बच्चों को प्रमोट करके और इसके मेंटर जो हमारे पवार साहब हैं जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत जो एग्रो वेस्ट होता है, खासतौर से सोयाबीन का जो वेस्ट होता है, उसको कन्वर्ट करके कई उपयोगी पदार्थों में उसको बनाने का ये प्रोजेक्ट है। इसमें वो बहुत सारे इसका भूसा जो सोयाबीन का है उसे लेंगे किसानों से और इसे ग्राइंड करके कई जैसे ब्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोयला बनाने में कई चीज़ों में इसका उपयोग करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए मैं खासतौर से जो विद्यार्थी हैं और ये कॉलेज के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मछली पकड़ने के विवाद में आगर जिले के घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान हुई मृत्यु, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। 15 दिसंबर आगर जिले के सुसनेर में भवानीपुरा के खेजड़ी डैम पर मछली पकड़ने की बात पर हुए विवाद में रमेश चंद्र पिता रामलाल वर्मा उम्र 55 वर्ष व उसके भाई श्यामलाल के ऊपर 6 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें रमेश चंद्र को गंभीर चोट लगने के कारण उज्जैन के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक रमेश चंद्र के बेटे रोहित वर्मा ने बताया कि 2 साल से डैम को लेकर हमारा विवाद चल रहा है। 15 तारीख की रात को हमें सूचना मिली कि डैम पर कुछ लोग चोरी छिपे मछली पकड़ रहे हैं, जिस पर मेरे पिता रमेश चंद्र व काका श्यामलाल देखने के लिए गए। वहीं पर अकरम, सलीम, अरमान, मेहरबान और ईश्वर, इन 6 लोगों ने मिलकर मेरे पिता व काका पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमारा किटखेड़ तालाब में मछली पालन का ठेका है। मेरे पापा किटखेड़ तालाब में कुछ लोग चोरी से मछली मार रहे थे, तो मेरे पापा उनको रोकने गए, तो वहाँ पर अकरम, सलीम, मेहरबान, सुजान, ईश्वर यादव और अकरम का लड़का, ये लोग मेरे पापा के ऊपर लाठी डंडों से उन्होंने प्रहार किया, जिससे मेरे पापा के सर में चोट आई, सर में और हाथ में चोट आई। तो मैं उसी समय उनको वहाँ से लेके उज्जैन आया, तेजंकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। तो तेजंकर हॉस्पिटल में उनकी आज मृत्यु हो चुकी है। और ये जो घटना का मुख्य कारण ये रहा है कि किटखेड़ी डैम पे 19/8/2020 से किटखेड़ी डैम पे संजीवनी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित सुसनेर के ऊपर स्टे दिया गया था, लेकिन संजीवनी समिति के लोग फिर भी स्टे का पालन नहीं करते हुए चोरी चुपके से मछली मारते रहते थे। और हमने शासन, कलेक्टर, एसपी को भी हमने बोला कि वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करा जाए, लेकिन हमारे किसी ने कुछ सुनी नहीं, आदेश का पालन किसी ने नहीं करवाया। उन्होंने भी पालन नहीं करा, तो इसी की वजह से ये इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम। रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों के आपसी विवाद में राह चलते युवक पर हुआ हमला, जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। पवासा मल्टी निवासी दीपक सिंह पिता रतन सिंह उम्र 28 वर्ष अपने परिवार के लोगों को लेने रात्रि 9:30 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर अपना वाहन रख कर अंदर जा रहा था, तभी वहां
दो ऑटो चालकों में आपसी विवाद चल रहा था। जब दीपक वहां से गुजरा तो गलतफहमी में ऑटो चालकों ने उस पर डंडे से वार कर दिए, जिससे वह घायल हो गया। वहां पर खड़े व्यक्तियों ने दीपक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे झगड़े चल रहे थे ऑटो वालों के आसपास में, तो मैं उनके पास से निकला तो उन्होंने मेरे को संदिग्ध समझ के ने मेरे पे लठबाजी करना चालू कर दी। तो पीछे लोग थे वो? 2 लोग थे, मेन 2 लोग थे, दारू पी रखी थी उन्होंने। काई से वार किया आप लोग? वो लठ से, जो वो अपने लठ मिल रहे हैं ना वो काल भैरव पे, वो नए लठ लेके ने बस उससे पीछे से वार करा और फिर मेरे को एक ने पकड़ के फिर मारना चालू कर दिया। एक लठ पीछे दिया, फिर 2 लठ मेरे सर में मार दिए। कितनी बजे घटना है, कहाँ पे हुई है? ये 9 साढ़े 9 बजे समथिंग, ये स्टेशन की बाहर की गाड़ी टिका के मैं अंदर जा रहा था। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।